नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इपिस्टैक्सिस, यानी नाक से ब्लड आता है, नकसीर। अगर आपको नाक से ब्लड आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या बच्चा को नाक से ब्लड आ रहा है आपके घर में तो क्या करना चाहिए, और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प करता है। होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आपको नेजल इपिस्टैक्सिस यानी नाक से अगर ब्लड आ रहा है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इपिस्टैक्सिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश से नाक के द्वारा ब्लड आ रहा है, जैसे ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया या ड्राइनेस हो गया है, उस कंडीशन अगर नाक से ब्लड आ रहा है उसी को हम लोग इपिस्टैक्सिस बोलते हैं, या नेजल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, या नक्सीर भी बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा वजह होता है, लेकिन सबसे बड़ा वजह होता है अगर मौसम ड्राई मौसम है तो क्या होता है कि ड्राई मौसम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है तो जो ड्राइनेस की वजह से स्केली खोपड़ी बनकर उखड़ने लगता है, उसके वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। यह अक्सर बच्चा सबको देखा जाता है कि बच्चा फिंगर से पिक करता है, अपने फिंगर से नाक में हमेशा उंगली डालते रहता है। तो उस कंडीशन में भी बार बार प्रिक की वजह से बार बार पिक कर रहा है, उसके वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स है नोज का, उसमें इंजुरी हो जाता है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो जाए या नाखून से लग जाता है। उसके बाद सेकंड होता है कि अगर आपको किसी कारणवश से फेस पे या हेड पे इंजुरी हो गया, ट्रॉमा हो गया है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो जाता है। या जैसे अभी गर्मी का मौसम है, मोस्ट देखा जाता है अभी गर्मी का मौसम में पूरा मौसम ड्राई है, बहुत ज्यादा धूप है, कहने का मतलब कि सन स्ट्रोक ज्यादा है, तो बाहर अगर निकल रहे हैं तो पूरा म्यूकस में ड्राई हो जा रहा है। तो ड्राई जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि म्यूकस में ब्लीडिंग होने का चांस होने लगता है। अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में जाने से पहले हम इसके कुछ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको नेजल ब्लीडिंग हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको नाक से ब्लड आ रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको या बच्चा को जिसको भी आ रहा है तो उसको बैठा दीजिए। अगर लेटा हुआ है तो बैठा दीजिए और सर को थोड़ा सा फॉरवर्ड माने आगे की तरफ हल्का करके नाक को थोड़ा सा पुश दबा के रखना है 10 मिनट तक। आप उसको बोलिए कि मुंह से सांस लेने के लिए। हो सकता है आइस क्यूब आसपास, मतलब कुछ कोल्ड एप्लीकेशन यूज कीजिए। अगर क्योंकि देखिए, अगर उसको हम फॉरवर्ड कर दे रहे, बैकवर्ड कर दे रहे हैं या लेटा हुआ है, तो कभी कभी नेजल जो डिस्चार्ज होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नाक से ब्लीडिंग आ रहा है, तो कभी कभी माउथ से भी आ जाता है, वोमिटिंग के द्वारा, कभी कॉफ के द्वारा। तो ऐसा क्या होता है कि जब नाक से ब्लड आ रहा है तो हम अगर सो गए हैं या पीछे की तरफ चले गए से, तो जो ब्लड आना चाहिए नाक के द्वारा पीछे तरह, जो नेजल ट्रिप है पीछे का, पोस्टेरियर नेजल ट्रिप, उसके द्वारा हमारे थ्रोट में चला जाता है। जब थ्रोट में चला जाएगा तो या तो स्टोमक में आ जाएगा, जनरली स्टोमक में ही आता है खाना की थैली में, तो उसकी वजह से आएगा। तो अगर वोमिटिंग हो रही है या तो ब्लीडिंग बाहर आता है, उसको लगता है, तो इस तरह लगता है कि हाँ ब्लड स्टोमक से आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, स्टोमक से जो ब्लड आता है वो अलग चीज होता है, लेकिन इसके वजह से जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी में चला जाता है, तो छींक अगर आता है, चाहे खांसी आता है, तो उसमें वजह से भी ब्लड का कुछ स्पॉट आ जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको ट्रोमा हो गया है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। तो हाँ, ब्लीडिंग अगर आपको हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कोल्ड एप्लीकेशन देना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छी ठंडी जगह पर बैठाइए, उसको नाक दबा के रखिए, कोल्ड एप्लीकेशन दीजिए। अगर मौसम ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई रह रहा है, बार बार नेजल डिस्ट्रैक्ट से नाक में से ब्लड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वैसलीन या कोकोनट ऑयल जो होता है उसको दोनों टाइम, उसको जितना अगर ड्राई हो रहा है तो लगाना है, या नेजल स्प्रे आता है उसको आपको स्प्रे करना होगा। स्प्रे करने से होगा ऊपर तक चला जाएगा। नहीं हो पा रहा तो कम से कम म्यूकस मेम्ब्रेन को सॉफ्ट रखने के लिए उसमें कोकोनट ऑयल या वैसलीन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर आपको नाक से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, क्योंकि देखिए नाक से ब्लड आना स्पेशली बच्चा से बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चा सब पिक करते रहता है,
उसके वजह से भी हो जाता है। मौसम जब ड्राई रहता है तो बच्चा सब केयर नहीं कर पाता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको नेजल एपिस्टेक्सिस हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आपको नेजल नाक से ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर ब्लड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डार्क है और नाक पे ऐसा लग रहा है कंजेशन की तरह, नाक का जो रूट है अगर लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि मतलब कंजेशन की तरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप हेमामेलिस मदर टिंचर की 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मिलीफोलियम मदर टिंचर। अगर ब्लड का जो कैरेक्टर है डार्क डार्क ना होकर ब्राइट रेड है, तो उस कंडीशन में आप मेलीफोलियम 30 की 4 बूंद 3 बार दे, सॉरी मेलीफोलियम 30 ना देके मेलीफोलियम मदर टिंचर किया 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी में दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको चोट की वजह से कहीं पे चोट लग गया है, उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप आर्निका 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा हम पाते हैं बहुत सारी मेडिसिन जैसे फास्फोरस हो गया, इपिकॉक हो गया, मिलीलोटस हो गया, ये सब भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर एडवाइज करेंगे कि आपका किस वजह से हो रहा है, उस कंडीशन में आपका मेडिसिन चेंज होता है। दोस्तों, अगर आपको नेजल एपिस्टेक्सिस हो गया है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, जो मैनेजमेंट पता है उसको मैनेजमेंट कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कभी कभी होता है कि डेंगू फीवर आ जाता है, तो प्लेटलेट अगर कम हो जाता है तो प्लेटलेट की वजह से भी ब्लीडिंग होने लगता है, कहीं से भी आता है, तो नाक से भी आ सकता है, या नाक में कोई बॉयल सबसेस हो गया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, इससे रिलेटेड वीडियो हम पब्लिश करते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।